अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आपने अमूमन मुशाहिदा किया होगा और बहुत से ऐसे लोगों के साथ आपका साबका पड़ा होगा जो कि गुनाहों से ताइब हो जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिलों में ये वहम रहता है, ये वसवसा रहता है और ये सवालात जन्म लेते हैं कि आया उनकी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई। तौबा के कबूल होने की निशानी क्या है और किस तरह इस वहम और वसवसे का ख़ात्मा किया जा सकता है। तो ये चीज़ डिस्कस करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि तौबा के दरअसल 4 मराहिल हैं। 4 मराहिल। सबसे पहले आप माफ़ी उस वक्त तक नहीं मांग सकते जब तक आपको अपनी गलती का या गुनाह का एहसास नहीं होता। जब आपको गुनाह का एहसास हो जाता है, उसके बाद अगर आप उस गुनाह पे शर्मिंदा होते हैं, पशेमान होते हैं, ये 2 मराहिल तय करने के बाद फिर आप माफ़ी मांगते हैं और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करते हैं। गोया तौबा के 4 मराहिल हो गए। गुनाह पे या गुनाह या गलती का एहसास होना। सबसे पहले गुनाह या गलती का एहसास होना, उसके बाद दूसरा मरहला उस गुनाह या गलती पे शर्मिंदा और पशेमान होना। ये 2 मराहिल आपने तय कर लिए तो उसके बाद उस गलती या गुनाह पे माफ़ी मांगना और चौथा मरहला है आइंदा ऐसा ना करने का वादा करना। जब आप ये 4 चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद अल्लाह पाक का ये फरमान सामने रखिए कि आप मुझसे अच्छा गुमान रखो, मैं अच्छा ही पेश आऊँगा, मैं अच्छा बर्ताव करूँगा। तो गोया आपने अपने गुमान को यकीन में बदलना है। आपने ये मुसम्मम यकीन, पुख्ता यकीन दिल में पैदा करना है। इस पुख्ता यकीन को दिल में रासिख करना है कि मेरा रब गफ़ूर है, मेरा रब रहमान है, मेरा रब जो है रहीम है, मेरा रब करीम है, मेरे रब से बड़ा कोई नहीं है। वो अपने बंदे की तौबे का, माफ़ी का इंतज़ार करता रहता है। उस जैसा कोई रहीम व शफ़ीक कोई हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा माफ़ करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जब आप ये यकीन दिल में पुख्ता कर लेंगे तो फिर आपके दिल में ये वहम, ये वसवसा, ये ख़दशात, ये सवालात जन्म नहीं लेंगे कि आपकी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई। ये चीज़ें इसलिए दिल में पैदा होती हैं कि आपने उस यकीन को अपने दिल के अंदर उसकी जड़ें अभी तक पेवस्त नहीं की है। गोया आपने अपने यकीन के जज्बे को काउंट करना है, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत करना है। तो कोई वजह नहीं है कि आपको 100% यकीन ना हो कि आपकी तौबा कबूल हो गई है। वो रब हमेशा जो है ना तौबा की तौफीक देता ही उसी को है जो जिसकी तौबा कबूल करनी हो। तो अगर आपको तौफीक मिल गई तो आपकी तौबा कबूल हो गई है। यही सबसे बड़ी निशानी है तौबा के कबूल होने की। इसलिए वहम और वसवसों को दिल से बाहर निकाल दीजिए और अल्लाह पाक से जो है ना अच्छा गुमान रखिए। अल्लाह पाक यकीनन अच्छा बर्ताव करेंगे। सरदस इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। आमीन या रब्बल आलमीन।